हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के पार्ट 4 विद्युत धारा के 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो ए मीटर से मापते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एम्पियर को ए से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चालक पदार्थ क्या होते हैं, तो जितने भी धातु होते हैं वो चालक पदार्थ होते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये चालक पदार्थ होते हैं। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं, तो चमड़ा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रोटॉन को पी से सूचित करते हैं। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रोटॉन होता है ये परमाणु के नाभिक में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। और ये भी परमाणु के नाभिक में होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो न्यूट्रॉन होता है ये आवेशहीन होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वाट को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है।
यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूल को जे से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे भी आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट को किससे सूचित करते हैं, तो भी से सूचित करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट धारा यानी डीसी करंट प्रवाहित होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन सा करता है, तो धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, कॉपर करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऋण ध्रुव का कार्य कौन सा करता है, तो जिंक करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सरल सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन सा करता है, तो ऋण ध्रुव का कार्य कौन सा करता है, जेडन यानी जिंक करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धन ध्रुव का कार्य कौन सा करता है, तो कॉपर करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत को किससे मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ में विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो एम मीटर या आ मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा को ए मीटर से मापा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो ताप का मान अचर होता है, ताप का मान नहीं बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर।
21 नंबर प्रश्न है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसमें धन या ऋण आवेश नहीं होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें धन या ऋण आवेश नहीं होता है, तो कुंडली में धन या ऋण आवेश नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो ये तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है, तो सीसा और टीन से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है हमेशा ये गर्म तार में लगा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है, तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर।
33 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो परमाणु होते हैं इसके नाभिक में क्या उपस्थित होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। और परमाणु की जो बाहरी कक्षाएं होती है इसमें कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोहा से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सोना से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और ग्रेफाइट से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन कागज से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो कागज यहाँ पे विद्युत रोधी पदार्थ होगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि उदासीन तार का रंग कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन तार यानी न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गर्म तार या विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो भू संपर्क तार होता है उसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी विद्युत तार के सतत बंद पथ को क्या कहा जाता है, तो विद्युत परिपथ कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है। तो जो विद्युत हीटर होता है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। और जो विद्युत इस्त्री होता है यानी जो प्रेस होता है ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है। विद्युत बल्ब भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे कार्य करता है, लेकिन जो पंखा होता है ये नहीं करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब में किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। और जो हीटर होता है और जो प्रेस होता है इसमें किस तार का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43
43 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सी धारा है जिसका मान बदलते रहता है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा होता है यानी जो एसी करंट होता है इसका मान बदलते रहता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो डीसी करंट यानी जो दिष्ट धारा होता है इसका मान नहीं बदलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है और ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे विद्युत धारा के 45 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग नंबर लिख लीजिए 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और सभी के फोन में होता है क्रोम या गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। और यहाँ से देखिए आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेस्ट देना है, तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 10 26/5 यानी 26 मई आज के दिन साइंस का यहाँ पे लाइव टेस्ट सुबह 7 बजे से, रोज यहाँ पे सुबह 7 बजे से टेस्ट होता है। और इसका समय कितना होता है, तो 12 घंटा होता है। यहाँ पे देखिए 7 बजे से लेके अगले सुबह 7 बजे यानी पूरा यहाँ पे 24 घंटा हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे रोज टेस्ट होता है। और टेस्ट कब कैसे पता चलता है कि टेस्ट कब देना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम बताते हैं। तो सबसे पहले उस पर क्लिक कीजिएगा और थोड़ा सा आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको आना है थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे देखिए 196 बच्चों ने अभी टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो जैसे ही स्टार्ट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा यहाँ पे नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे एक प्रश्न के 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। और जो सही पे आप अगर आप लोग टिक लगाइएगा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत पे टिक लगाइएगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। तो यहाँ पे देखिए सही हो गया, अगर गलत करते तो रेड हो जाता। अब दूसरे प्रश्न को हम गलत करेंगे, नेक्स्ट पे दबाएंगे तो दूसरा प्रश्न आएगा कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा होता है। लेकिन हम लोहा पे टिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा लोहा, और जो सही ऑप्शन होगा वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और लास्ट में लिखता है सी रिजल्ट, तो वहां से आप लोग रिजल्ट अपना देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड PDF पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। यहाँ से आप लोग जो भी मन PDF फ्री में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ना है कि 2012 में कौन सा क्वेश्चन आया था, 2011 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, 2016-17 में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे सभी विषयों का आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर सभी विषयों का अगर आपको 10th का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।